दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और हमारे साथ हैं परवेज अहमद, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पाया कि इनको मुस्लिम समाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। ऐसा नहीं कि इनको राजनीति पे इनकी पकड़ के बारे में आप वाकिफ हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर लिखते हैं। लेकिन इनके एक सुबह इनके ट्वीट ने मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करना जरूरी है। इन्होंने लिखा, वक्फ संशोधन बिल वन लाइनर, मौलवी वक्फ पर काबिज व्यक्तियों का नुकसान, आम मुसलमानों का लाभ। उस पे अभी आपने ये क्या कहना चाह रहे हैं परवेज भाई? देखिए आलोक जी, वक्त का जो मामला है वो बेसिकली मोटा मोटा हमारे दर्शक इस बात के लिए जानते हैं कि जो लोग जिनके वो उर्दू में एक वर्ड होता है साहिबे हैसियत, जिन लोगों की आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी रहती हैं, वो अपने इस्लाम के कार्य और सामाजिक कार्यों के लिए कुछ संपत्तियों का दान करते आए हैं, ताकि उस संपत्ति से अपने समाज के गरीब लोगों का, ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोग हैं, उनका कुछ लाभ हो सके। इसलिए ये क्या कहते हैं, संपत्तियां दी जाती रही हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब से इस्लाम आया दुनिया में और वक्फ होना शुरू हुआ, तब के बाद से खासकर जो बड़े शहरों की संपत्तियां हैं, वहां मूल जो इसका है, मूल जिसे मूल कहते हैं कि मार्जिनलाइज मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की बात, वो फायदा नहीं पहुंचा। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा कि ट्रिपल तलाक का मामला कभी होता था। वो वैसा ही मामला है कि कुछ लोगों के पास वक्त की 80 से 85% संपत्तियां हैं और वो लोग ही उस पर काबिज हैं। कुछ लोग उस पर होटल चला रहे हैं, कुछ लोग बुटीक चला रहे हैं, कुछ लोग किराए पर देकर उसका किराया वसूल रहे हैं, लेकिन वक्त की आय का कोई लेखा जोखा नहीं है। ये जो कानून आ रहा है, इसमें कुछ खामियां हैं। वो खामियां सब लोग जानते हैं कि क्या क्या खामियां हैं। जैसे जिला अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार की खामी है, संपत्ति मुस्लिमों की है, लेकिन जो हिंदू ट्रस्ट है उसमें कोई भी मुस्लिम जितना भी बड़ा राष्ट्रवादी हो वो उसमें मेंबर नहीं है। लेकिन अब की जो वक्त बिल आ रहा है उसके हिसाब से हिंदू भी उसमें मेंबर हो सकता है। तो ये एक हस्तक्षेप का विषय हो सकता है। लेकिन जो बड़ा पैमाना है वो पैमाना ये है कि 95.5% मुसलमानों का वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। 0.5% जो मुसलमान है वही अरबों रुपए की, कई हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों पर काबिज है। इस बिल के जरिए अब जब आपको वक्फ से होने वाली आय का ऑडिट कराना होगा और आपको ये बताना होगा बार बार कि आपने इस आय का किस वेलफेयर में खर्च किया। आप उसकी गहराई पर बहुत जाएंगे तो हमने उसके 2 पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं आपको। लेकिन जो मोटा मोटा मामला है, तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होने वाली है? जो वक्फ पर काबिज लोग हैं। और वक्फ पर कौन काबिज लोग हैं? जो मदरसों के मुतवल्ली हैं, जो जिले में रसूखदार लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो बहुत पढ़े रिटायर्ड अफसर हैं, आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर, आईपीएस अफसर, जजेस रिटायर, ये सारे लोग वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं। जो सच्चर कमेटी का जिसका जिक्र है, जिस पर यह कहा गया कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है, वो मुसलमान वक्फ से अब तक कोई फायदा नहीं ले पाया है। लेकिन जब संपत्तियों का ऑडिट शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बात सामने आएगी कि इससे कितनी आमदनी हो रही है। आमदनी होगी तो खर्च। नहीं तो आप ये कह रहे आलोक हैं जी, कि आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं है, आपके कहने का मतलब है। उधर जो वक्फ का विरोध करने वाली पार्टियां हैं, एक सज्जन तुमसे ये कह रहे थे कि चूंकि सपा और कांग्रेस के कई नेता कई वक्फ बोर्डों में हैं, इसलिए वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आपने सबका नाम तो लिया, आपने नाम लिया आईएएस का, पीसीएस का, जजेस का। क्या कई नेता भी वक्त में महत्वपूर्ण जगह बैठे हुए हैं, जो बहुत मतलब आपके हिसाब से बहुत आर्थिक और राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं वक्त में होने की वजह से? आलोक भाई साहब, इसमें कोई किसको क्या संदेह है? कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम नेता हो बड़ा और उसका किसी न किसी रूप में वक्फ से संबंध ना हो।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ मुस्लिम लीडरशिप है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इवन भारतीय जनता पार्टी हो, इसके मुस्लिम नेताओं में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका वक्फ से सीधा संबंध है, वक्फ की संपत्तियों से सीधा संबंध है, जो वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हैं, जो मुतवल्ली हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। इसमें कहां किसी को संदेह है आलोक जी? क्या आजम खान के पास भी कुछ वक्त की आजम खान भी वक्त से कुछ फायदा लेते रहे क्या? क्योंकि एक सज्जन अभी हमसे दावा कर रहे थे, उसमें आजम खान का भी नाम ले रहे थे। अब जो लोग आजम खान के बारे में कह रहे थे, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आजम खान ने वक्फ की कुछ संपत्ति को जौहर अली विश्वविद्यालय में शामिल कराया था, और जो वक्फ का अभी तक का कानून है, आज जो बिल पेश हुआ है उससे इतर, उसमें यह व्यवस्था है कि वक्फ की संपत्तियों के लिए दिया जा सका है। तो अगर वक्त की रामपुर की कुछ वक्त की संपत्तियों को आजम ने अपने जौहर विश्वविद्यालय या क्या कहते हैं एक सीबीएसई का वो स्कूल चलाते थे उसके लिए लिया है उन्होंने, तो वो कतई किसी भी रूप में अनुचित नहीं है। लेकिन अगर उस संपत्ति को लेने के लिए कुछ लोगों को उजाड़ा गया हो, मुझे अभी इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उजाड़ा गया हो तो वो गलत है। लेकिन संपत्ति का मकसद ही यही था कि एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आए, लोगों को मेडिकली हेल्प हो पाए, गरीब मुस्लिम बेटियों के विवाह में उसकी मदद हो पाए, वक्फ इसीलिए किया ही जाता रहा है आलोक जी। तो अभी तक क्या मतलब था कि अभी तक ऑडिट नहीं होता तो कोई पूछ नहीं सकता था कि वक्फ की संपत्ति से जो पैसा आया ये तो ट्रस्टीज ही चलाते होंगे, तो ट्रस्टीज बदलते नहीं है क्या कि वही लोग ट्रस्टी रहते हैं? एक्चुअली में इसमें जो नया अभी जो वक्फ एक्ट है आलोक जी, वो एक्ट ये कहता है ट्रस्टी नहीं होते हैं, इसमें मुतवल्ली होते हैं। उसका एक अलग कैटेगरी है इस तरह की मुतवल्ली की, जिस मुतवल्ली वक्फ की आय 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर है, वो लोग वक्फ बोर्डों का चुनाव लड़ते हैं। वो 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए की आय का एक मानक है कि अगर इतना मानक वाली वक्फ संपत्ति है तो वही लोग वक्फ बोर्ड का चुनाव लड़ सकते हैं। जो छोटे वक्फ हैं जिस पे इससे इतनी आमदनी नहीं है उसके लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी इसमें भी एलीट मुसलमानों और शक्तिशाली मुसलमानों और मौलानाओं का ही लाभ है। तो वो अभी तक इसी तरह से लाभ लेते आए हैं, वही मुतवल्ली बनते आए हैं। एक वक्फ होती है अल औलाद, तो इस वक्त में होता है कि वो परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी उसका केयर टेकर होता है। तो लेकिन बाकी की जो वक्फ होती हैं, अल्लाह के नाम जो वक्फ है, उसका बेसिक काम वही है। लेकिन एलीट मुसलमानों ने, मैं उसको एलीट इसलिए कहता हूं कि उनमें से कुछ धर्मगुरु हैं, कुछ राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ रिटायर्ड जुडिशियल अफसर हैं, यही सब लोग अभी तक वक्फ पर कायम हैं। और अनफॉर्चुनेट है इसमें कि अभी मुस्लिम सामान्य मुसलमानों में उतनी जागरूकता नहीं आई है कि वो ऐसे मामलों का विरोध करना शुरू करें। तो अभी मुसलमान काफी बड़ी संख्या में ऐसा है जो मस्जिदों से, मदरसों से निकलने वाले संदेशों के सहारे पॉलिटिकल फैसले लेता है, और उन्हें वो ये मानकर चलता है कि वो बेहतर आदमी होंगे। चूंकि उसके पास इतना समय नहीं, वो सुबह 8 बजे उठता है, मजदूरी करता है, दिन भर काम करता है और फिर अपने घर चला जाता है, तो उसके पास विश्लेषण की शक्ति नहीं है। तो इसका राजनीतिक दल भी, मौलवी भी और दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाते हैं आलोक जी। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि भाई वो ऑडिट नहीं हो रहा और कुछ गिने चुने लोगों के पास है, लेकिन आज कुछ खबरें आ रही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी पता चल रहा कि भोपाल में कुछ महिलाएं वक्फ बिल का समर्थन कर रही हैं, और दिल्ली में भी कुछ मुसलमान लोग एक स्पेशल तरह की टी शर्ट पहन के मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा आर्मी है। और दूसरी तरफ कल मैं खबरों में पढ़ रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम युवाओं को वक्फ बिल की कमियों के बारे में बताएगी, इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो मतलब मुझे भी लग रहा है कि इसमें भी एक्चुअल फैक्ट है वो जनता तक पहुंच नहीं पाएगा। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 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 बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं, पूरा पूछिए। आप बताइए। हाँ, यही मैं समझना चाह रहा था। देखिए, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा मुसलमान नेता नहीं है।
उनके सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं है जो आवाम को, मुस्लिम आवाम को वक्फ के बारे में बता पाए। निजी हितों के बारे में जानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो आवाम को क्या बताएंगे कि वक्फ से क्या खामियां हैं और वक्फ में क्या दिक्कतें हैं और नए बिल में क्या हो रही है। ये तो राजनीतिक बातचीत हुई, क्योंकि अचानक नहीं होता। आप बताइए, अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही इंटरेस्टेड थी तो उसने एक पहल ये क्यों नहीं की कि इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ कोई मीटिंग होती। आज बिल के पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। तो केवल राजनीतिक वोटों का ये जो खेल है, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, वो बोथ साइड है, वो एक साइड नहीं है। मुसलमानों के साथ तो है ही, बाकी हिंदुओं को भी ये एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो मुसलमानों की नकेल कस रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और वो ये संदेश दे के वो अपने वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये अपने वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि हम भाई वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है। क्या किसी ने ये बताया कि वक्फ बिल में जो नया आ रहा है, कल ही ड्राफ्ट आ गया था, सब लोगों ने ड्राफ्ट पढ़ भी लिया था, लेकिन क्या किसी ने उस ड्राफ्ट की खामियों को इंगित किया? मैं आपको वो खामी बार बार इंगित करता हूं कि अगर हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाता रहा है, तो मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों में किसी हिंदू को मेंबर क्यों बनाया जाएगा? इस सवाल का जवाब क्या समाजवादी पार्टी ने कभी मांगा? नहीं मांगा। वो कह रहे हैं हम बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पिन पॉइंटेड जो सवाल है, उस सवाल का जवाब क्या समाजवादी पार्टी मांग रही है, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है? क्या अब बंगाल में ममता बनर्जी मांग रही हैं, जो बंगाल में सत्तारूढ़ दल है? क्या तमिलनाडु मांग रहा है इस तरह की बात? स्टालिन साहब क्या इस तरह के सवाल कर रहे हैं? ये पिन पॉइंट सवाल कोई नहीं कर रहा है। वो वक्फ बोर्ड का विरोध, क्योंकि उन्हें यह पता है कि मुसलमान मतदाताओं की जो लीडरशिप है वो मस्जिदों और मदरसों से निकलती है और इसका राजनीतिक फायदा वो उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि परवेज अहमद जैसे लोग अगर ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या गड़बड़ियां हैं या इसकी क्या अच्छाइयां हैं, तो मुस्लिम आवाम कभी भी उनकी पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। इस मनोवैज्ञानिक खामी का, यूं कहिए, या मनोवैज्ञानिक अच्छाई का सेकुलर दल फायदा उठा रहे हैं। आलोक जी। अच्छा, एक सवाल अंत में, एक सवाल और भी है, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि भाई हिंदू धर्म में भी सुधार की जरूरत है, सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? मतलब वो एक अलग लॉजिक दे रहे हैं। और दूसरा, कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि हमारे धर्म के आंतरिक मामलों में सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? तो क्या ये वक्फ संशोधन बिल करके सरकार मुस्लिमों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, ये वही लोग, ऐसी भाषा वही लोग बोल रहे हैं जिन्हें मुस्लिम औकाफ से, वक्फ से फायदा लेना होता है। मुस्लिम मामलों में दखल कहाँ है? आप मुझको बताइए कि हम अगर कोई अपराध कर दें बतौर परवेज अहमद, तो क्या मुझ पे शरिया लागू होगा? नहीं लागू होगा। मुझे बीएनएस ही मेरे ऊपर भी लागू होगा, भारतीय न्याय संहिता ही लागू होगी। तो हमारा अपना आंतरिक मामला क्या है? हमारा आंतरिक मामले में रोजा, नमाज विषय आता है, हमारा ज़कात, हमारा किरदार, ये हमारा आंतरिक विषय है। वक्फ संपत्ति हमारा आंतरिक विषय नहीं है। वक्फ संपत्तियों पे लखनऊ में आप रहते हैं, आप बताइए कितने होटल चल रहे हैं? क्या होटल ये तो मुझे आप चलाने के जानकारी लिए दे ये तो मुझे आप जानकारी दे रहे हैं कि लोगों ने वक्फ की संपत्ति, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो एक मुस्लिम समाज का मानने वाला देता है कि आप इसको अल्लाह के लिए यूज कीजिए, अल्लाह की सेवा, मतलब स्कूल चलाइए, अस्पताल चलाइए, नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करिए। हाँ, स्कूल चलाइए, अस्पताल चलाइए, सामाजिक आयोजन इसमें हो। लेकिन आप बता रहे हैं सामाजिक आयोजन हो, बेटियों का विवाह कराइए, बेटियों को पढ़ाइए, इदारे खोलिए, शैक्षिक इदारे खोलिए, मतलब जिससे कम्युनिटी इन होल लाभ होता हो। वक्फ करने का सिर्फ इतना सा मकसद होता है। और वक्फ दो तरह के लोग करते हैं। एक वो लोग करते हैं जिनका मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। एक वो ऐसे लोग अपनी संपत्तियों को वक्फ कर देते हैं कि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हम इस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर छोड़ देते हैं, अल्लाह के नाम पर छोड़ देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं वक्फ करने वाले, जो साहिबे हैसियत होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है या पर्याप्त पैसा होता है, या जो भी उनका दिल बड़ा होता है कि उस संपत्ति में से उसका एक टुकड़ा वो इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए वो दान कर देते हैं कि ये वक्फ कर दिया हमने। और जैसे ही उन्होंने वक्फ कर दिया, अनफॉर्चुनेट, जिसने दान किया उसका इंटेंशन तो इतना क्लियर है, इतना पवित्र है कि उसकी पूजा की जानी चाहिए। मतलब पूजा इस्लाम में हराम है, लेकिन उसकी
परस्तिश की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, आचरण किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो संपत्ति धर्म गुरुओं, राजनेताओं और तमाम वक्फ के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के सदस्यों के पास जाती है, वैसे ही उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। तमाम होटल खुल जाते हैं, तमाम कैफे खुल जा रहे हैं। आप तो कैसीनो खुले हुए वक्फ की संपत्ति पे, क्या तो बात है, ये कैसीनो तो चल रहे मतलब हैं। आप ये तो सरासर गलत है। एक अंत में सवाल, अभी एक पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, उनका दावा है कि जी अभी तक जो मैं अभी क्लियर नहीं, इसलिए मैं आपसे खुल के पूछ रहा हूँ कि ये अभी तक वक्फ के जो विवाद होते थे वो ट्रिब्यूनल तय करता था, वक्फ का ट्रिब्यूनल। उनका कहना है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसले को पहले भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही है। वक्फ के फैसले को पहले भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती रही है, लेकिन ये माना जाता रहा है कि अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम, नीचे के लेवल पर अदालती कार्रवाइयां इस पे नहीं होती थी। इसके न्यायिक जुडिशियल सिस्टम के लिए ट्रिब्यूनल्स होते थे, मतलब वो सीजीएम, डीजे और ऐसी जगहों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं जाता था मामला, हाई कोर्ट जाता था, सीधे ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती थी। ट्रिब्यूनल जो फैसला कर देता था, उसके खिलाफ जो भी अगर एग्रीड पार्टी होती थी वो हाई कोर्ट जा सकती थी। वो पहले भी इजाजत थी, अब थी। लेकिन अब जो नया बिल आया है, इस बिल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर दे दिया गया है। बस यही मैंने आपको दो ही चीजों की तरफ ध्यान दिलाई कि इस पूरे बिल में सिर्फ दो कमियां हैं जो मुझे दिखाई देती हैं। एक, कि अगर संपत्ति किसी मुस्लिम की है तो उसमें मेंबर सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए। आप किसी हिंदू को मेंबर कैसे उसका बनाएंगे? मैनेजमेंट एक, मुस्लिम ही चलाए, बात सही है, बिल्कुल सही, उसका मैनेजमेंट ठीक है, मुस्लिम ही समझाए। क्योंकि जैसे मंदिरों का मैनेजमेंट हिंदू चलाते हैं, वैसे ही मुस्लिमों का मैनेजमेंट मुसलमानों को चलाना चाहिए। तो उस पर कोई दखल नहीं होना चाहिए। बाकी के बिल में कोई खामी नहीं है, बिल में सिर्फ इतनी ही खामी है, और ये एक बड़ी खामी है। इसका दुरुपयोग होने की बहुत बड़ी संभावना है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि नहीं, इस पे डिस्ट्रिक्ट तो मजिस्ट्रेट तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के डिसीजन में पूरी संभावना रहती है कि गड़बड़ियां हो। अब इसमें एक बयान सुनने में आ रहा है, इमरान मसूद ने दिया है, सहारनपुर के सांसद ने, कि मेरे भी पूर्वज सनातनी थे, तो मुझे भी राम मंदिर ट्रस्ट में मेंबर बना दिया जाए। अब बिल्कुल कहना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि मुझे भी मंदिरों का, मैं परवेज अहमद मतलब आपके मंच पर, प्लेटफॉर्म पर घोषणा करता हूं कि मुझे भी मंदिरों का मेंबर बनाया जाए। क्यों नहीं बनाएंगे आप? हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी। हाँ, आपके और पूर्वज, हमारे वो तो कह रहे हमारे पूर्वज सनातनी हिंदू थे। अरे तो हमारे भी पूर्वज सनातनी ही थे। मुसलमान यहाँ कितना था भाई? मुसलमान तो अभी 1400 साल से पहले आया है। हमारी पीढ़ियां तो 2000 साल पहले की हैं। तो हमारे भी तो पूर्वज सनातनी, हमारा भी तो डीएनए भारतीय है। तो हमें भी मंदिरों में क्या कहते हैं, ट्रस्ट में मेंबर बनाया जाए। हम तो मांग करते हैं, हम तो लिख के मतलब अगर बनाने के लिए आप तैयार हैं। वक्फ में मुस्लिम हिंदू मेंबर बनाना तैयार कर रहे हो, तो सरकार एक ऐसा संशोधन करे कि हिंदू बोर्ड के राम मंदिर ट्रस्ट और जितने भी ट्रस्ट है उसमें मुसलमानों जो को भी जितने भी ट्रस्ट हैं मेंबर उसमें बनाए। उसमें बिल्कुल सही। किसी मुसलमान को भी मेंबर बनाया जाए। और कोई मैं उसको क्रिश्चियन भी बन लिखित में सकता ऑफर है। हाँ, करता हूं। मैं तो लिखित में ऑफर करने के लिए तैयार हूं कि मुझको मेंबर बनाया जाए। मैं देखरेख पूरी धार्मिक सनातन विधि से मंदिर की करवाऊंगा। मैं कहता हूं कि मेंबर बनाया जाए। मैं तो चलिए परवेज, आपके मंच से सशपथ कहने के लिए तैयार हूं कि मुझे मंदिरों का क्या कहते हैं, किसी मंदिर के ट्रस्ट में शामिल किया जाए, और मैं सनातन विधि से उस मंदिर की रक्षा करूंगा। नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं परवेज जी। मैं लखनऊ आया, उसके पहले जानता नहीं था कि बड़ा मंगल क्या होता है। पता चला बड़ा मंगल जी की परंपरा तो किसी नवाब साहब ने शुरू कराई थी। जी, नवाब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। जी। तो ये तो शुरू से इतिहास ये रहा है। जी। तो आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। सत्ता का जो मूल चरित्र होना चाहिए वो भारत के प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को उसके अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित होने देने और सम्मान देने के लिए काम करना चाहिए। तो अगर आप वक्फ बोर्डों में हिंदू मेंबर्स की बात करते हैं तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में सनातनी मुसलमानों को भी मेंबर बनाया जाएगा, मुझको भी बनाया जाए, मैं तो ये कहता हूं। चलिए परवेज जी, आपने बहुत सटीक जानकारी दी। दर्शकों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि सही जानकारी का अभाव है। इसलिए मैंने परवेज जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा समय दे दीजिए, और इन्होंने मुझे समय दिया।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।